Hello dear students, myself Nitesh Rathod. I am teaching mathematics of class 3rd. Today's third chapter is subtraction of numbers. Subtraction मतलब माइनस करना, कम करना, घटाना, है ना। इन प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा कम करना, माइनस करना हमने पढ़ा इजीली। आज हम कौन से डिजिट से स्टार्ट करेंगे? टू डिजिट नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। सबट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर, वंस एंड टेंस। टू डिजिट टू प्लेसेस होगी, है ना, वंस प्लस और टेंस। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? हमें इजीली पता है किसी बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट को माइनस करना, वह सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। जैसे हमारे पास चॉकलेट्स है, कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट है। हमने हमारे फ्रेंड को 2 चॉकलेट दे दी तो हमारे पास कम हो गए। कितनी चॉकलेट कम हुई? 2 चॉकलेट कम हुई। 5 चॉकलेट की 2 चॉकलेट दे दी हमने, 1 2, कितनी बची? 1 2 3। तो हमारे पास कितनी चॉकलेट बची? 3। तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगी, कम होगी। वही चीज हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके समझेंगे। Here we study from an example. Subtract 25 from 36. From का मीनिंग हमेशा याद रखना। From मतलब से। 25 को 36 से माइनस करना। आया समझ में? अगर हमने 36 यहाँ लिख देते तो यहाँ पर 25 लिखते तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता, है ना। इसलिए हम जब भी लिखेंगे तो हमेशा याद रखना कि जो बड़ी डिजिट है जिसमें से माइनस करना है उसको हम बाद में लिखेंगे, फ्रॉम करना। अंडरस्टूड? कौन सी प्लेस है? वंस टेंस। 6 जो है वो वंस प्लेस पर लिखिए, 5 वंस, 3 टेंस प्लेस पर और 2 अंडरस्टूड। 6 माइनस 5 हम इजीली कैसे पहले कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। हमें कितना माइनस करना है? 5 करना है। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी रिमाइंडर? 1। वी राइट 1 हियर। अंडरस्टूड? सेम एज इट इज फॉर देयर। 3 minus 2, 3 lines are drawn here. How many are subtracting? 2 1 2. How many remainder? 1. I guess I mean. We take one more example. एक एग्जांपल और लेते हैं। ये छोटी डिजिट थी, अब बड़ी डिजिट, और ये सबट्रैक्ट कौन सा? बोर वाला, कैरी लेने वाला, है ना। क्योंकि ऊपर छोटी डिजिट है, नीचे बड़ी डिजिट है, कैसे माइनस होगा तो वो हम समझेंगे। 4 में से 7 माइनस करना पॉसिबल? हमारे पास 4 चॉकलेट, तो हम उसमें से 7 चॉकलेट किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हम किसी से उधार लेते हैं, है ना। तो उधार हम किससे लेंगे? इसके पास वाले से। ये पास में यही, इससे हमने इससे उधार लिए, कितना हो गया? 14 हो गया। ये कितना हो गया? 7। इसमें से बोरो देते हैं, है ना। तो इसमें कितना हो? 14 और इसमें 7, है ना। अब 14 में 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी रिमाइंडर? 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा रिमाइंडर? 7। अब हमने इसको कैरी ले लिया, 7 बचा। 7 में से 6 माइनस करेंगे, है। ये 7 है हमारे पास, फॉरवर्ड करें और हमारे पास ये 7 बचे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 में 6 माइनस करें। 1 2 3 4 5 6। कितना बचे रिमाइंडर? 1। आ गया समझ में? ये हमने क्या समझ लिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। अंडरस्टूड, है ना। हमने सिंपल भी कर लिया, बिना बोर वाले और बोर वाले कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, है ना। 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन हमने समझ लिया। अब 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन। 3 डिजिट वंस टेंस 100 तक प्लेस में होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है वो करेंगे जैसे हमने 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन
1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी रिमाइंडर 1 9 minus 4 हम लाइन ड्रॉ करके भी सब्ट्रैक्शन करते हैं और बाय फिंगर्स भी करते हैं 9 minus 4 9 कितना होगा ये 9 में से कितना माइनस करना है 5 माइनस करना है 1 2 3 4 5 कितना बचा 4 1 2 3 4 तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4 अब 8 minus 2 8 कितना होगा 5 plus 3 8 में से कितना माइनस करना 2 1 and 2 कितना बचा 5 and 1 6 आगे समझ लो हम लाइंस ड्रॉ करके भी कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिंगर्स से भी सब्ट्रैक्शन ये सिंपल हो गया अब हम क्या करेंगे बोरो वाले है ना कि हम नियरेस्ट लेफ्ट साइड से हम कैसे बोरो लेके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों क्योंकि छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं होती इसलिए हम क्या करते हैं बोरो लेते हैं 1 minus 2 1 में से जो पॉसिबल माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे बोरो लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 11 है ना अब यहाँ पे तो 0 था यहाँ पे 0 था अब ये कैसे ले गए तो पहले इसमें भी इससे लिया तो ये कितना हो गया 6 हो गया है ना और ये कितना हो गया था 10 अब 10 ने इसको बोरो दिया तो ये कितना हो गया 9 आया समझ में मतलब ये इससे उधार ले लेगा लेकिन इसके पास तो पैसे नहीं थे तो ये दूसरे के पास गया है ना फिर उसने इसको पैसे दिए है ना इसके पास कितने हो 10 रुपए ठीक अब 10 में से फिर इसने 1 को क्या दिया बोरो दिया तब जाके इसके 11 हो गया और 10 में से 1 इसको बोरो दे दिया तो यहाँ कितना बचा 9 बचा आ गया समझ में अब 11 में से 2 माइनस करते हैं है ना ये हमारे टोटल फिंगर्स कितनी होती है 10 and plus 11 11 में से कितने माइनस करें 2 1 and 2 कितना बचा 9 अंडरस्टूड यहाँ कितना बचा हमने इसको बोरो दे दिया 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 यहाँ कितना बचा बोरो देने का 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ गया समझ में हमने कैसे बोरो लेकर सब्ट्रैक्शन किया ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स simplest and with boरो we understood it अब हम क्या समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 4 डिजिट नंबर हम 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक अब 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 तक की प्लस वैल्यू 1 10 100 1000 है ना अब हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे करते हैं 4 minus 2 4 minus 2 2 3 minus 6 is it possible no then we take both this 13 and it's 5 13 minus 6 13 minus 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना माइनस करना है 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 ठीक कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 व्हाट्स रिमाइंडर 7 यहाँ कितना बचा हमने बोरो दिया तो 5 minus 1 4 and 2 as it is तो as it is को लिखना क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं इसलिए we put 0 also here we take one more example सबसे पहले हमें ये हमेशा याद रखना है कि सेम प्लेस वैल्यू का नंबर सेम प्लेस पर हम पुट करें तभी हमारा सॉल्यूशन सही होगा करेक्ट होगा है ना 1 प्लेस पर 9 है 10 प्लेस पर 7 और 8 है 100 प्लेस पर 6 है 7 है 1000 प्लेस पर 4 है ना 1 प्लेस पर 9 दोनों 9 हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं माइनस 9 minus 9 0 7 minus 8 is it possible no then take a boरो ये कितना हो गया 5 ये कितना हो गया 17 minus 8 कितना होगा 17 minus 8 कितना होगा 9 है ना नहीं आया समझ में कैसे करा है 17 लाइन ड्रॉ करके या फिर फिंगर्स पे काउंट करके या हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं है ना
तो ये टोटल वन फिंगर में कितने होते हैं 15 होते हैं, है ना। और अदर फिंगर में हम ले लेते हैं 2 और हमें टोटल कितने चाहिए 70। ये 70 कितने माइनस करना 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में। हमारा रिमाइंडर क्या गया 9। अब यहाँ पे बोरो देने का कितना बचा 5 बचा। 5 में 7 पॉसिबल, 5 में सब्ट्रैक्ट नहीं है तो हम वापस क्या करके लेंगे बोरो लेंगे। बोरो लेने में ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो गया 15। 15 माइनस 7 कितना होगा 8 होगा। 15 माइनस 7 कितना होगा 8 होगा। वही हम टोटल कितने ब्लॉक्स है हमारे 15 है, कितने माइनस है 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड 8 है हमें कितना बचा 3 में से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं इसलिए 0 3 माइनस 0 3। अंडरस्टूड हमें समझ में आ गया 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर में से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और बोरो लेकर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइंस ड्रॉ करके और फिंगर्स पे काउंट करते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर। हमने 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्शन कर लिया, 3 डिजिट कर लिया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब 4 डिजिट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों नंबर्स होंगे 4 डिजिट। कैसे होंगे इन दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000 तक होगी, है ना। 4 डिजिट नंबर इसकी भी 1000 है दोनों की, इसमें भी दोनों की 1000। अब हम सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 0 8 ही होगा। किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह नंबर वही बचता है। क्यों हमारे पास मान लो 8 चॉकलेट है ना, 8 चॉकलेट 8 में से हमने 0 दे मतलब अपने फ्रेंड को 1 भी चॉकलेट नहीं दी, हमारे पास कितने बचे 8 ही बचे, 1 भी नहीं दी हमने, कितने बचे 8 बचे। 8 इज 7 माइनस 2 कितने बचे 5। 9 माइनस 6 9 माइनस 6 1 2 3 4 5 6 कितने बचे 3। 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। 4 है कितना माइनस करना 1 2 3 कितना बचा 1। अब 0 में से 5 पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या करें बोरो लेंगे। हम 5 वाला नंबर भी 0 है, फिर अब ये वाला नंबर पहले इससे बोरो लेगा, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10। अब बोरो ले सकता है ना, तो ये बोरो लेता है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये नंबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आया समझ में। बोरो लिया कि ये नंबर कितना हो गया 0 से क्या हो गया 10 हो गया। अब 10 माइनस 5 टोटल फिंगर्स कितनी 10 5 माइनस 1 2 3 4 और ये वाली 5 कितना बचा 5। ये हमने लिख दिया 5। अब यहाँ पे हमने बोरो दे दिया था तो कितना बच गया 9 बचा। 9 में से 0 कितना बचा 9 ही बचेगा। किसी भी नंबर से हम 0 को माइनस करते हैं तो क्या बचता 9 बचता। अब इसमें से हमने इसको बोरो दिया था, यहाँ 9 था, एक बोरो दे दिया तो यहाँ कितना बचा 8 बचा, है ना। अब 8 में से 9 जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे फिर हम वापस से बोरो लो। ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 18। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। क्यों 9 2 से 18 होता है, 9 का डबल 18 होता है। अब 18 में से 9 माइनस कर दिए तो बचे कितना 9। हमें कितना बचा 8 में से 8 गया तो 0। आया समझ में हमने कैसे सोल्व करा, बोरो लेके सोल्व करना आ गया हमें, है ना। ये हमने क्या कर लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट। हमने क्या करा दोनों 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन कर लिया, है ना। उसमें हमने क्या करा 0 उसका भी सब्ट्रैक्शन कर लिया। 0 का सब्ट्रैक्शन अगर ऊपर बड़ी डिजिट में 0 है तो क्या होगा और नीचे छोटी डिजिट में 0 है तो क्या होगा। आया समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम, है ना। सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम क्या होती है
कि हमने सब्ट्रैक्ट करा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वह आंसर सही आ रहा है या नहीं, हमारा सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं, है ना। बहुत सी बार होता है हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में रिजल्ट में क्या होता है कि यह गलत था। तो हम वेरीफाई करना सीखेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं। कैसे करेंगे? नॉर्मली पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 4 - 7 नहीं है पॉसिबल, क्या करना 14 14 - 7 7, यह कितना हो गया 7 7 में 0 गया तो 7 6 - 4 2 3 - 1 2। अब हमें देखना है हमारा सब्ट्रैक्शन जो हमारा आंसर आ रहा है ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे होता है कि यह जो नंबर है ना, ये वाला तो ये वाला है ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो हमें हमारा वेरीफाई हो जाएगा आंसर कि आंसर सही है या गलत है। ये हमारा आंसर आया और हमें प्लस क्या करना है 1407 प्लस 7 + 7 14 carry 1 7 and 1 8 4 2 6 3 and 2 and 1 3। आगे हमारा आंसर 368 यही आया। यह नहीं देखे, ये तो हमने सॉल्व करने पर बोरो लिया था, है ना, इसलिए हम ये नंबर सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये नंबर नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे जो हमने पुट करा था, जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा था तब हमने क्या नंबर लिया था, वह नंबर आता है तो मतलब हमारा आंसर सही है। आगे समझ में हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 7 - 6 1 2 - 9 पॉसिबल नहीं, हमने बोरो लिया। ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 2। 12 - 9 कितना होगा 3। 12 में से 3 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। 2 में से 2 ले तो 0 एंड 3 - 1 2। हमें डाउट है कि सही है कि क्या करें, जैसे इसमें चला ऐसे ही वेरीफाई करेंगे, है ना। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों डिजिट्स को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। 2 0 3 1 और एक और नंबर क्या है हमारा प्लस 1 2 9 6। ये नंबर हम इन दोनों में ऐड करेंगे 6 and 1 7 9 and 3 कितना 12 2 carry 1 2 and 1 3 2 and 1 3। ये आ गया हमारा 3327। इन दोनों को ऐड करें मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है, सही है। एक एग्जांपल है ना, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई किसी दूसरे डिजिट से किसी दूसरे नंबर में कंफ्यूजन होगा तो वो भी अब हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। 8 - 2 कितना होगा 6। 8 - 9 कितना होगा नहीं हो सकता है, 8 छोटी डिजिट 9 बड़ी डिजिट, क्या करेगा बोल रहे हो। ये कितना हो गया 18 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। 18 - 9 कितना होगा 9, है ना, हमने बताया था 9 2 18 9 and 9 18 और 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 7 7 में से 9 पॉसिबल है नहीं, वापस के बोरो लेगा। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 17, है ना। अब 17 में से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 और 7 यहाँ पे बोरो दे दिया, यहाँ कितना बचा 7 7 - 1 6। हमें डाउट फिर सही है, फिर अब क्या करें वापस वेरीफाई करेंगे। इन दोनों नंबर का हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 6 8 9 6 प्लस कौन सा नंबर 1992। 6 + 2 8 9 and 9 18 का 8 carry 1 8 and 1 9 9 and 9 18 का 8 carry 1 6 1 7 and 1 8। आगे हमारा आंसर यही आंसर था, है ना। हमने ये सब्ट्रैक्ट करा, ये आया और हमें
डाउट है कि ये सही है या नहीं, तो हमने क्या करते हैं, दोनों ऐड कर देते, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि यह आंसर सही है। आगे समझ में हमने क्या पढ़ लिया, 2 डिजिट का सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, 3 डिजिट का सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, 4 में से 3 डिजिट का भी सब्सट्रैक्शन और 4 डिजिट सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लिया। और हमने अभी क्या पढ़ा, वेरिफिकेशन, कि हमें वेरीफाई करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या हमारा सब्सट्रैक्शन सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, है ना। एस्टिमेट वैल्यू हमने निकाली थी पहले, क्या एस्टिमेट वैल्यू राउंड ऑफ नंबर अप्रोक्स वैल्यू जो रहती है ना, अब उस अप्रोक्स वैल्यू का डिफरेंस निकालना है ना, कि अप्रोक्स वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकालना है, सेपरेट करके एक बात हो गया, आप रखना क्या रखना कि डिफरेंस जो निकालता है वो हमेशा सब्सट्रैक्शन से ही निकलता है, ना तो एडिशन से निकलता है, ना मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, ना डिवाइडेशन से। डिफरेंस ओनली गेट फ्रॉम सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, हम का राउंड ऑफ निकाले 100, ठीक है। हमें नंबर दिया है, एग्जांपल के लिए हमने बुक में से दिया है ना? अब इसका हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस, है ना। एस्टिमेट डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस, हम इसका आंसर हम यहां लिखेंगे, है ना, और इसका आंसर यहां लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका एस्टिमेट डिफरेंस, एस्टिमेट डिफरेंस, इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, 700 क्यों होगी, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, राउंड ऑफ नंबर में 1 ऐड हो गया, ये 700 हो गया, रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो गए, 0 हो गए, इसलिए ये 700 हो गया, और इसमें ये 50 से कम है ना, तो क्या होगा, ये राउंड ऑफ नंबर एज इट इज रहेगा और रिमेनिंग नंबर आर 0, तो ये 0 7 - 2 5 आ गया समझ में। अब एक्चुअल डिफरेंस निकालना, मतलब जो नंबर हमें दे रखा है उन्हीं नंबर का डिफरेंस निकालना है। 7 - 0 7, 8 - 4 4, 6 - 2 4, हमारे पास दोनों आ गए। ये क्या है, एस्टिमेट डिफरेंस, और ये क्या है, एक्चुअल डिफरेंस। एस्टिमेट डिफरेंस कितना है हमारा 500, है ना, और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 447। आ गया समझ में, है ना। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे बुक में ही है, 448 - 270, ठीक है। 448 इसका एस्टिमेट वैल्यू, पहले एस्टिमेट डिफरेंस निकालना है, तो एस्टिमेट वैल्यू कितनी होगी 400, क्यों होगी, ये 50 से कम है, 50 से कम है, इसलिए क्या होगी 400, और ये 300 क्यों हुआ, ये 50 से ज्यादा है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 50 से ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया 300 हो गया। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ गया 100 आ गया, 0 में 0 का तो 0, 0 में 0 है 0, 4 में से गया तो 1। अब हम क्या निकालें, एक्चुअल डिफरेंस, इसका मेन डिफरेंस कितना है, 8 - 0 8, है ना, 8, 4 - 7 पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोर हो गए, कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया, ये 14, 14 में 7 माइनस करें कितना बचेगा 7, यहाँ बोरो इसको दिया था तो ये कितना बचा 3, 3 - 2 1। एस्टिमेट डिफरेंस कितना है 100, और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 170। एस्टिमेट डिफरेंस कितना है 100, एक्चुअल डिफरेंस कितना है 170। आ गया समझ में, हमने नियरेस्ट 100 क्या निकाली, एस्टिमेट डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस कैसे निकाले वो भी समझ में आ गया, है ना। एस्टिमेट वैल्यू, इसका रूल याद है आपको, 2 कैटेगरी होती है, 0 1 2 3 4। अगर ये नंबर होते हैं कहां पर, इनकी 10th प्लेस पर, कहां पर 10th प्लेस पर, अगर हम नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं तो, है ना, नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं अगर 10th प्लेस पर यह नंबर है तो नो चेंज, नो चेंज, में नो चेंज, राउंड ऑफ नंबर 100 प्लेस पे होगा, है ना, नियरेस्ट 100 बोला तो 100 प्लेस पर होगा, तो अगर
जैसे 4 आया तो राउंड ऑफ नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। यहाँ पे 4 आया, राउंड ऑफ नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक और कैटेगरी क्या होती है 5 6 7 8 एंड 9। अगर इस 10th प्लेस पर 100 की बात करें, नियरेस्ट 100 10th प्लेस पर अगर इन नंबर में से कोई सा नंबर होता है तो ऐड 1 टाइम में होगा 100 प्लेस पर जो नंबर होगा है ना, नियरेस्ट 100 निकाला तो 100 प्लेस पर जो नंबर होगा तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे और रिमेनिंग डिजिट्स का 0, रिमेनिंग डिजिट्स आर 0। आ गया समझ में, रिमेनिंग डिजिट का वैल्यू 0। जैसे अब इसमें हमने किया, ये क्या 5 से ज्यादा, सेकेंड कैटेगरी में ना 5 6 7 8 नेक्स्ट कैटेगरी में तो क्या होगा राउंड ऑफ नंबर जो उसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो गया, तो ये 1 ऐड हो गया, 6 से 7 हो गया है ना, और रिमेनिंग डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आया समझ में। इसमें भी हमने ऐसे करा है ना, 10th प्लेस कितना है 7 सेकेंड कैटेगरी में है ना, सेकेंड कैटेगरी में क्या हो रहा है ऐड 1 हो रहा है राउंड ऑफ नंबर में, तो हमने क्या कर लिया इस राउंड ऑफ नंबर में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3 और रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो गई 0। आगे समझ में, ये हमारा एस्टिमेशन भी कंप्लीट हो गया, क्या क्या सब्सट्रैक्शन में।